मैं विजय कुमार, हिंदी शिक्षक, बाल विद्या निकेतन मशोरी से 9वीं कक्षा की तमाम विद्यार्थियों के साथ बातें कर रहा हूँ और इस वर्ग में 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसमें 2 खंड हैं। तो पहला खंड जो है वो गद्य का है और दूसरा पद्य का है। तो साहित्य की मुख्य रूप से 2 विधाएं हैं, 2 धाराएं चली, एक काव्य की और दूसरी गद्य की। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये जो 4 काल हुए, तो रीति काल तक जो भी रचनाएं हुई वो सब काव्य में थी, पद्य में थी। अब 19वीं शताब्दी में, यानी आधुनिक काल शुरू हुआ संवत 1900, तो 19वीं शताब्दी से गद्य की शुरुआत हुई। गद्य और पद्य को हम लोग यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे पोएम है तो कविता है, पोइट्री जिसको बोलते हैं, और एक प्रोज है जिसको गद्य बोलते हैं। तो काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई, हरिगीत का, सवैया, कवित, ये सब आते हैं। और गद्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, निबंध, ये तमाम विधाएं आती हैं। तो 2 रूप हो गए, पद्य और गद्य। तो इस पुस्तक के 2 भाग हैं, पहले है गद्य भाग और बाद वाला है पद्य भाग। तो मैंने पद्य से शुरुआत इसलिए की कि गद्य में तुलनात्मक दृष्टि से बच्चों को उतनी कठिनाई नहीं होगी जितनी कि पद्य में होती। तो पद्य के बाद फिर हम गद्य में आएंगे। तो पहला जो पाठ है काव्यखंड का, तो ललद्यत का नाम सुना हो। तो ललद्यत के जो वाक हैं यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ललद्यत के बारे में जानते हैं। ये ललद्यत कौन है? तो सरल भाषा में यूँ कहें कि कवि किसको कहते हैं? जो कविता लिखते हैं। और जो कविता लिखती है उसको कहते हैं कवयित्री। जैसे अंग्रेजी में पोएट, पोएटिस। तो ललद्यत भी एक कवयित्री का नाम है। कवयित्री किसको कहें? जो स्त्री कविता लिखती है। लेकिन यह कश्मीरी भाषा की। तो अब हम समझ गए कि ललद्यत एक कवयित्री का नाम है और कश्मीरी भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। तो पहले ललद्यत से हम लोग परिचित हो लें। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यत का जन्म हुआ
1320 ईस्वी, यानी लगभग, क्योंकि सच्चा प्रमाण नहीं मिलता। कश्मीर स्थित पामपोर के पास एक गांव है सिमपुरा, तो वहीं इनका जन्म हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उस समय हमारी तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। तो कुछ विद्वानों की जो मान्यता है, तो उसके आधार पर ये मान लिया गया। ललद्देद को कई नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे लल्लेश्वरी भी कहते हैं, लला भी कहते हैं, लल योगेश्वरी भी कहते हैं, ललारिफा भी कहते हैं। ये सब उन्हीं के नाम हैं। अब इनका निधन कब हुआ? तो सन 1391 के आसपास लगभग। अब ये जो वाक शब्द की चर्चा मैंने की, तो वाक को समझना हो। क्यों? कि ललद्देद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अब लिखने की अलग अलग शैलियाँ होती हैं। कोई दोहा लिखता है, कोई चौपाई लिखता है, यानी कोई छंदबद्ध लिखता है, कोई छंदमुक्त लिखता है। तो ललद्देद की जो काव्य शैली है, यानी जिस शैली में उन्होंने रचनाएं की, उसी को वाक कहते हैं। अब इस वाक शब्द को थोड़ा और स्पष्ट कर लें तो चलें हिंदी में। हम लोग तो हिंदी पढ़ते चले आ रहे। तो जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्देद के वाक प्रसिद्ध हैं। तो कबीर के दोहे भी तुम लोगों ने सुने हो, जैसे गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है, गरी गरी कार है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। ये दोहा है। क्यों? दोहा किसको कहते हैं? जिसमें दो पंक्तियां होती हैं, पहली पंक्ति में भी दो चरण, दो स्टेप, और दूसरी पंक्ति में भी, यानी एक दोहा में 4 चरण हो। तो प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ यानी कि दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा बनी। उसी तरह से चौपाई भी, जैसे अब कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये चौपाई, इसके हर चरण में 16 मात्राएं हैं। उसी तरह से सवैया भी होता है।
अब सवैया वो भी छंद है, लेकिन वो वार्णिक छंद है। दोहा चौपाई मात्रिक छंद है, इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। अब जैसे उसमें रसखान के सवैये भी प्रसिद्ध हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मनुष्य हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझार। ये सब सवैया उदाहरण है। तो जिस तरह से हम लोग हिंदी में दोहे पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, रसखान के सवैये पढ़ते हैं, उसी तरह से ललद्यद की जो रचना है उसको वाक कहते हैं। वाक तो मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी वाक समझ गए हों, क्योंकि जैसे कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध है ना, उसी तरह ललद्यद के वाक बहुत फेमस प्रसिद्ध हुए। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। अब अपने वाकों के माध्यम से ललद्यद ने क्या संदेश दिया कि जाति और धर्म की जो संकीर्णता हमारे समाज में व्याप्त है, उस समय भी, जिस समय रचना हुई, आज भी, तो उस संकीर्णताओं से ऊपर उठने का संदेश दिया गया और भक्ति का मार्ग दिखाया। उस भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव किससे हो, तो जीवन से हो। मानव जीवन जिससे सुखमय बने, आनंद युक्त जीवन हो, हमेशा प्रसन्न चित्त रहें, सुख या दुख दोनों ही स्थितियों में समान रहें। उन्होंने सर्वनाम किसके लिए है? ललद्यद के। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। अब ये आडंबर क्या है? सरल भाषा में कहें तो दिखावा। बहुत से समाज में लोग हैं जो लंबी लंबी जटाएं रख ली, चोटी रख ली, तिलक लगा लिए, गेरुआ वस्त्र पहन ली, बन गए बाबा, साधु सब। लेकिन मन जो है वो साफ नहीं। दिन में बाबा का रूप, रात में डाकू का। तो ललद्यद ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया, क्योंकि प्रेम से ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। प्रेम दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। देखने में बड़ा छोटा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यापक है। तो ललद्यद ने प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, यानी जो पंडित की भाषा उस समय की थी, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी, ये सब भाषाएं प्रचलित थी उस समय। तो उनके स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है।
अब देखो, वाल्मीकि ने रामायण लिखी संस्कृत, तो तुलसी को क्या आवश्यकता थी अवधी भाषा में लिखने? इसलिए कि संस्कृत की जानकारी सबको है, तो उस कथा को तुलसी ने अवधी भाषा में लिख दिया। तो ललद्यत ने भी वो फारसी और संस्कृत के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। और यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं आज भी सैकड़ों सालों से, 1-2 साल नहीं, सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति, जो कश्मीरी लोग हैं उनकी स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। जैसे भारत में हम लोग देखते हैं अपने यहाँ कि आज भी सूर के पद, कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, चौपाई एक चरवाहे की जुबान पर भी है, अनपढ़ व्यक्ति की जुबान पर भी है। तो आज भी वे अमर हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं, पिलर। आधुनिक कश्मीरी भाषा को अगर हम एक भवन माने तो एक प्रमुख पिलर, स्तंभ के रूप में ललद्यत को हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ें और ललद्यत की जो यहाँ रचनाएं हैं उस पर नजर डालते हैं। पहले यहाँ जो वाक्य हैं, तो 4 वाक्य यहाँ हैं और उनका हिंदी अनुवाद यहाँ दिया जा रहा है। यूँ तो वो कश्मीरी भाषा में है, लेकिन उसी का हिंदी अनुवाद हमारी पाठ्य पुस्तक में है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यत के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी हैं वे भक्ति काल को समझें और भक्ति काल की जो व्यापक जन चेतना थी और उसके अखिल यानी और सभी भारतीय स्वरूप से परिचित कराना ललद्यत का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से ललद्यत के वाक्य जो कि कश्मीरी भाषा में, तो उन्हीं को ट्रांसलेट किया गया हिंदी में। तो हिंदी अनुवाद यहाँ इस पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो 4 वाक्य हैं। तो 4 वाक्य में क्या है, तो हम लोग पहले वाक्य के बारे में जान लें। तो पहला जो वाक्य है उसमें ललद्यत ने क्या दिखाया? उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की। ये मुख्य बिंदु हैं उस वाक्य के। अगर इस पंक्ति को समझ गए तो पूरा उसका मूल हम समझ जाएंगे। मतलब कि बहुत से लोग क्या चाहते हैं? ईश्वर प्राप्ति। लोग भजन करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तपस्या करते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास सामान्यतः हम लोग कर रहे हैं
वो व्यर्थ है, बेकार है। अब इसका उदाहरण समाज में लोग तीर्थों में जाते, जगह जगह चारों धाम की यात्रा कर ली, पूछो क्या भगवान मिले? उत्तर होगा नहीं। दिन रात राधे राधे हरे कृष्ण कर रहे, क्या भगवान मिले? उत्तर नहीं। तो बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन उपवास रखते भगवान को पाने के लिए, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। यानी हमारे जो भी प्रयास हो रहे हैं वो सब बेकार हो रहे हैं। तो प्रथम वाक्य में उन्हीं प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। अब जैसे मान लो कि हम नाव पर सवार हों और नाव जो है किसी खूंटे से बंधी हो और उस पर बैठ करके हम चप्पू मार रहे हैं, खूब नाव खे रहे हैं, थक गए 4 घंटा 5 घंटा, लेकिन नाव तो अपनी जगह से आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ी। सारे प्रयास हमारे व्यर्थ हो गए, क्योंकि नाव को जो खूंटे से बंधी थी हमने खोला नहीं। तो ललद्यत यही बता रही हैं कि हम प्रयास जो भी कर रहे हैं वो गलत दिशा में कर रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। अब हम अपने घर से स्टेशन जाना है, हमको स्टेशन पूरब की ओर है और हम पश्चिम की ओर चले गए 4 किलोमीटर, तो क्या तारेगना स्टेशन पहुँचेंगे? नहीं पहुँचे, रास्ता गलत चुना। प्रयास हो रहे हैं लेकिन व्यर्थ। अब दूसरा वाक्य में क्या है? तो बाह्याडंबरों का विरोध किया गया। यह जो बाहरी दिखावा है, अब बाहरी दिखावा क्या? जैसे कबीर बोलो, उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे जब पत्थर पूजने से भगवान मिल सकते हैं तो चलो पहाड़ पूजते, क्या भगवान मिलेंगे? दुनिया कैसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। अब घर में चक्की है जिसको जाता बोलते, गेहूं की पिसाई होती है, आटा तैयार होता है, रोटी बनती है, भूख मिटती है, उसकी पूजा कभी करते नहीं करते। तो यह पागलपन है, दुनिया की दीवानगी देखो, तो उससे तो भगवान मिलेंगे। उसी तरह मुसलमानों को भी लथड़। कबीर ने कहा कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। मतलब कंकर पत्थर जोड़ के ऊंची ऊंची मस्जिद बना और ऊपर में लाउड स्पीकर लगवा दिया, ध्वनि विस्तारक यंत्र, और उस पर अल्लाह अकबर पुकार रहे। क्या खुदा बहरा है? तो कबीर ने इस बाह्याडंबर पर चोट की, इससे भगवान नहीं मिलेगी। अंतःकरण मन को शुद्ध करना हो, ये तो बाहर से दिखावे है, मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा है तो हमारे सारे प्रयास बेकार हो जाए। तो बाह्याडंबर का विरोध किया और कहा कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही, यानी हमारा अंतःकरण, हमारा दिल मन जब शुद्ध होगा तब मनुष्य की चेतना व्यापक होगी और तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। तीसरे वाक्य में क्या कहती हैं ललद्य? तो तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति। अब आत्मालोचन यानी
अपनी बुराई को उजागर करना। हम लोग करते क्या है कि दूसरे की बुराई, छोटी सी बुराई को भी बहुत जल्दी भांप लेते हैं, और हमारे अंदर हजारों बुराइयां हैं, उस पर नजर ही नहीं है। तो आत्मालोचना करती है, अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। सदकर्म यानी अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करने से हम सही मार्ग पर चलते हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कोई साधक भक्त सदकर्म के द्वारा ही भगवान को पा सकता है। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। यानी चौथे वाक्य में कवित्री क्या कहती हैं कि हमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, और यह मान लेना चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापी है। वह यत्र तत्र सर्वत्र है। सर्वव्यापकता का मतलब हुआ जो हर जगह है, यहाँ भी वहाँ भी, हर जगह। कबीर ने भी कहा, तेरा साईं तुझ में ज्यों पोहपन में वास। अरे बंदे, वह जो खुदा है, जो भगवान है, गॉड है, वो तुम्हारे मन में है। कैसे? जैसे फूल में खुशबू है। अब फूल, गुलाब का फूल है, उसकी पंखुड़ी को तुम तोड़ते जाओ, अरे खुशबू कहाँ है? दिखाई नहीं दी। इसका ये अर्थ तो नहीं है कि फूल में सुगंध नहीं है, खुशबू नहीं। ठीक उसी तरह ईश्वर हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, सब जगह। यूं कहें कि कौन सी जगह है जहां ईश्वर नहीं है? एवरीवेयर, हर जगह। तो चौथे वाक्य में ललद्य ने यही दिखलाया कि ईश्वर सर्वव्यापी है। कबीर ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अरे मैं मंदिर में नहीं हूँ, मस्जिद में नहीं हूँ, काबा कैलाश में नहीं हूँ। प्यारे, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। अपने अंतःचक्षु को खोल, मन को शुद्ध कर, निर्मल कर, छल रहित कर, और तब हमारे दर्शन हों। तो चौथे वाक्य में ललद्यत ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध करा। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ललद्यत की दृष्टि में सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान है। अब बताओ, मैं कौन हूँ यही नहीं पता हमको, मैं हूँ कौन? और दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर ने भी लिखा, आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या कस। अरे अपने को पहचानो, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। और तब जब सच्चा ज्ञान होगा, हमको सही मार्ग मिलेगा और हमें ईश्वर को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो बच्चों, आज हमने ललद्य और उनकी जो काव्य शैली है, वाक, उसकी जानकारी प्राप्त की, और जो 4 वाक दिए गए हैं उसके मूल बिंदु को समझा। अब अगली बार मैं फिर एक एक करके प्रत्येक वाक की विस्तार से चर्चा करूँगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी।